वेलकम बैक टू स्टडी मोर। मैं हूँ मौसमी पाल, जैसे कि आप सबको पता है। और आज मैं आप सबको थोड़ा सा बारे में बताने वाली हूँ। सबको पता ही है माइक्रोस्कोप के नाम हर कोई किसी न किसी टाइम पे सुना ही होगा। यू ऑल हैव हर्ड अबाउट द नेम माइक्रोस्कोप. What is the main function of microscope? Microscope mainly helps to magnify something. किसी चीज़ को मैग्नीफाई करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं उसे हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं, है कि नहीं? जो अभी हैं ऑनलाइन, जो वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट संग संग कीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और ये प्रीमियर वीडियो है, ठीक है? तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं जनरली इस टाइम लाइव क्लास लेती हूँ, बट ड्यू टू सम इशू आई एम टेकिंग प्रीमियर वीडियो मैं यहाँ पे अभी क्रिएट कर रही हूँ। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि मेनली जो माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूँगी। ये थोड़ा क्लास के टाइप है, कोई क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछूँगी नहीं, लास्ट में शायद पूछ सकती हूँ। तो बने रहिए एंड तक। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा ये वीडियो, थोड़ा छोटा ही होगा। तो चलिए मैं बताऊंगी कि माइक्रोस्कोप का पार्ट्स के बारे में। तो इसके लिए क्या है, ये पिक्चर आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो देखिए, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ टिपिकल माइक्रोस्कोप एंड एज यू ऑल कैन सी, ये जो पार्ट है इसे हम लोग आई पीस बोलते हैं, ठीक है? इसे आई पीस बोलते हैं। जनरली माइक्रोस्कोप का मेन 3 पार्ट्स होता है। देयर आर 3 स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप। व्हाट आर दे? दे आर हेड, बेस एंड आर्म, ठीक है? ये होता है बेस, ये होता है आर्म, और इस पोर्शन को, अपर पोर्शन जो है उसको हेड भी बोला जाता है या फिर बॉडी भी बोला जाता है। इस पोर्शन में जितने भी ऑप्टिकल पार्ट्स है, इस सब को हेड या बॉडी के अंदर हम लोग पकड़ते हैं। अब देखिए, तो नेक्स्ट जो पार्ट आता है, मैंने कहा कि हेड, बेस एंड आर्म्स। आर्म तो आप देख के समझ में आ ही जा रहा होगा कि दिस पोर्शन माइक्रोस्कोप, इसको हम लोग आर्म बोलते हैं, ठीक है? ये जो पार्ट होता है, मेनली दिस पार्ट, दैट इज द आर्म, कनेक्ट्स द बेस एंड द हेड, एंड ऑल्सो वी कैन से दैट द आई पीस ट्यूब इज बीइंग कनेक्टेड टू द बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप विद द हेल्प ऑफ दिस आर्म। ये जो आई पीस है, ठीक है, और ये है बेस। तो आई पीस और बेस के बीच में जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन कौन क्रिएट करता है? दिस कनेक्शन इज बीइंग क्रिएटेड बाय दिस आर्म, ठीक है? सो आर्म क्या करता है? इट प्रोवाइड्स अ कनेक्शन टू द आई पीस ट्यूब एंड द बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप। और ये भी हम लोग देख सकते हैं, इट ऑल्सो गिव्स अ सपोर्ट टू द हेड ऑफ द माइक्रोस्कोप, ठीक है? जब हम लोग कैरी करते हैं, मैं दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग कैरी करते हैं। देखिए, ये अगर नेक्स्ट पिक्चर अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आएगा। जो भी हो मैं बाद में दिखा दूंगी कि जब हम लोग कैरी करते हैं माइक्रोस्कोप को, जनरली वी पुट वन हैंड टू द बेस। ये जो बेस है, बेस में एक हैंड को सपोर्ट के लिए पुट करते हैं और दूसरे हाथ से आर्म को होल्ड करते हैं। तो आर्म ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द माइक्रोस्कोप, ठीक है? तो ये जो आर्म है, ये हेड है और बेस है, ये है 3 स्ट्रक्चरल पार्ट्स। बिसाइड दिस जो ऑप्टिकल पार्ट्स है, स्ट्रक्चरल पार्ट्स तो हमने कह दिया है कि हेड, बेस और आर्म है। अब ऑप्टिकल पार्ट्स क्या होता है माइक्रोस्कोप? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द ऑप्टिकल पार्ट्स? ऑप्टिकल पार्ट्स मतलब क्या है? ऑप्टिकल पार्ट्स मीन्स मतलब जिसके मदद से वी कैन इजीली व्यू, मैग्नीफाई and produce the image of the specimen. Okay, whatever specimen is placed on the slide. आप लोगों को पता ही होगा कि ऐसा एक स्लाइड होता है, ठीक है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लाइड इज एक्चुअली अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग स्पेसिमेन को ऐसे करके रखते हैं। नाउ ये जो स्पेसिमेन है, जनरली द स्पेसिमेन इज इनविजिबल और इट इज़ नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। ऑब्वियसली इट इज़ विजिबल, ये एकदम अदृश्य नहीं है, पर हम लोग खाली आँख में नहीं देख सकते। इट इज़ नॉट विजिबल टू द naked eye.
ओके, इट इज़ विजिबल ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, ऐसे अगर ग्लास स्लाइड हम लोग ले रहे हैं, उसके बीच में अगर कोई स्पेसिमन है तो वो स्पेसिमन इतना छोटा है, इट इज़ सो स्मॉल, इट कैन बी यूनिसेलुलर, इट कैन बी मल्टीसेलुलर, बट द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज सो स्मॉल दैट इट इज़ नॉट विजिबल वाया नेकेड आई। खाली आँख में हम लोग नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए? वी नीड अ इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट, एंड द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज माइक्रोस्कोप। तो ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड को हम लोग कहाँ रखते हैं? तो चलिए देख लेते हैं। ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो स्टेज आप देख रहे हैं, ये जस्ट इस स्टेज के ऊपर हम लोग ये रेक्टेंगुलर जो ग्लास स्लैब है जिसके ऊपर स्पेसिमेन है, उसको हम लोग रख देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है ये जो स्पेसिमन है, इस स्पेसिमन या फिर ऑब्जेक्ट को का साइज को मैग्नीफाई करने के लिए, मीन्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द साइज ऑफ द स्पेसिमन, स्पेसिमन का साइज को इंक्रीज करने के लिए और उसका एक इमेज क्रिएट करने के लिए, ताकि हम लोग आई पीस से जब हम लोग देखें तो अच्छी तरीके से वो स्पेसिमन को देख पाए। तो इसके जो ऑप्टिकल पार्ट्स, ये इमेज क्रिएट करने के लिए जो ऑप्टिकल पार्ट्स लगते हैं, वो कौन कौन सा पार्ट्स है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर व्हाट? वी रिक्वायर दिस आई पीस। ठीक है, ये आई पीस जो होता है, जहाँ पे हम लोग आँख रख के वी प्लेस आवर आई एंड वी ट्राई टू सी द स्पेसिमन। ओके, तो आई पीस में भी एक लेंस रहता है। ठीक है, आई पीस का और एक नाम क्या होता है? अदर नेम ऑफ आई पीस इज ऑक्यूलर। ओके, ऑक्यूलर भी हम लोग बोलते हैं। इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग स्पेसिमन को देख पाते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप, दैट इज आई पीस। तो आई पीस कहाँ रहता है? देखिए यहाँ पे मार्क है, दिस आई पीस इज प्रेजेंट हियर। ओके, तो आई पीस में आप पूछ सकते हैं कि इसमें जो लेंस है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? स्टैंडर्ड मैग्निफिकेशन कितना होता है? 10x। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10x? 10x मीन्स 10 टाइम्स। 10 टाइम्स जितना साइज होगा उसको अगर हम लोग इंटू 10 करेंगे, सपोज द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज सपोज 5, सो इफ वी डू 5 into 10, सो इट विल बिकम 50, इजंट इट? सो क्या हो रहा है? इंटू 10, मतलब जो ओरिजिनल साइज है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा। ओके, सो दैट इज नोन एज 10x मैग्निफिकेशन। ओके, 10 टाइम्स इट इज़ बीइंग मैग्नीफाइड। ये स्टैंडर्ड मैग्निफिकेशन है, बट रेंज 5x से 30x हो सकता है। ठीक है, 5x से 30x के रेंज में ये आई पीस का जो लेंस है वो हो सकता है। एंड जो स्टैंडर्ड मैग्निफिकेशन होता है वो है 10x। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द आई पीस ट्यूब। ठीक है, आई पीस ट्यूब, और जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए बॉडी ट्यूब। ठीक है, तो बॉडी ट्यूब कौन सा पोर्शन है? बॉडी ट्यूब मतलब ये जो पोर्शन है, जो ट्यूब टाइप पोर्शन है, जिसमें आई पीस, बोथ आई पीस आप देख सकते हैं, आई पीस और ये जो नोज पीस है, नोज पीस यानी कि जो जहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है वो मैं एक्सप्लेन की। पहले मैं बता देती हूँ कि ये मतलब है क्या। पहले ये जो आई पीस है और ये जो रिवॉल्विंग नोज है, इसके बीच में जो ट्यूब है, इस ट्यूब को क्या बोला जाता है? बॉडी ट्यूब बोला जाता है या फिर आई पीस ट्यूब बोला जाता है। ये जो आई पीस ट्यूब है वो जस्ट ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस आप लोग देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस इज कनेक्टेड टू द नोज पीस। ठीक है, रिवॉल्विंग नोज पीस के साथ ये ऑब्जेक्टिव लेंस कनेक्टेड रहता है। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस के ठीक ऊपर में होता है क्या? ये आई पीस ट्यूब या फिर बॉडी ट्यूब। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और ये जो आई पीस ट्यूब, इट प्रोवाइड्स अ कनेक्शन बिटवीन द आई पीस लेंस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये एक मतलब कनेक्शन क्रिएट करता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द नोज पीस। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिवॉल्विंग नोज पीस। ठीक है, ये है रिवॉल्विंग नोज पीस। इट कैन रिवॉल्व, ओके, इट कैन मूव, इट कैन रोटेट, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग सेड रिवॉल्विंग नोज पीस। एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रिवॉल्विंग नोज पीस? द अदर नेम इज रिवॉल्विंग टर्रेट, TURRET, revolving turret. We can easily revolve that, we can easily rotate that, and it is used mainly to hold the objective lens. देखिए यहाँ पे objective lens है,
3 ऑब्जेक्टिव लेंस आर देयर। सो ये जो 3 ऑब्जेक्टिव लेंस है, देखिए हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमेशा 3 ऑब्जेक्टिव लेंसेज रहता है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में 1 से 4 तक का ऑब्जेक्टिव लेंसेज रह सकता है। ओके, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो वेरेवर वी आर मीन्स ट्राइंग टू चेंज द ऑब्जेक्टिव लेंस, अगर ऑब्जेक्टिव लेंस का पोजीशन को हम लोगों को चेंज करना है तो क्या करना है, वी हैव टू सिंपली रिवॉल्व और रोटेट द नोज पीस और टर्रेट और नोज पीस को जब हम घुमाएंगे तो क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव लेंस से दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस में हम लोग ट्रांसफ़र हो सकते हैं, क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ठीक है, मतलब हम लोग पावर को चेंज करने के लिए मेनली करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेनली आई हैव शोन 3 ऑब्जेक्टिव लेंसेज हियर। वन इज लो पावर, ओके, देन मीडियम पावर एंड दिस वन इज हाई पावर। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है 40x से जनरली 100x के बीच में कभी कभी होता है, कभी कभी 10x का भी आप लोग को मिलता है लो पावर में। तो लो पावर मीन्स 10x, सपोज 10x मीन्स 10 टाइम्स इट विल मैग्नीफाई। सपोज इफ इट इज़ 40x, सो इट विल मैग्नीफाई 40 टाइम्स, एंड इफ इट इज़ 100x, सो इट विल मैग्नीफाई 100 टाइम्स। सो 100x इज़ द हाइएस्ट पावर, माने बहुत ज़्यादा है ये। 100x मतलब हाई पावर्ड का मैग्निफिकेशन है, और लो पावर समझ ही सकते हैं 10x ये हो गया लो पावर। तो ऐसे मतलब चार मैक्सिमम 4 ऑब्जेक्टिव लेंस ऐसे रह सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया, यहाँ पे आई पीस रहता है। ठीक है, आई पीस यहाँ पे एक जो लेंस रहता है, मेनली इसका मैग्निफिकेशन स्टैंडर्ड मैग्निफिकेशन होता है 10x, और फिर एक आई पीस ट्यूब रहता है, और या फिर बॉडी ट्यूब के बाद ये रिवॉल्विंग नोज पीस या रिवॉल्विंग टर्रेट होता है, जहाँ पे 1 से 4 ऑब्जेक्टिव लेंसेज रहता है। और ये जो पिक्चर है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3 ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं। 3 ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो है वहाँ पे एक है लो पावर जो 10x हो सकता है, एक है मीडियम पावर जो 40x हो सकता है, यानी कि 40 टाइम्स मैग्निफिकेशन इट कैन प्रोवाइड, और एक जो है वो हो सकता है 100x, दैट इज़ 100 टाइम्स मैग्निफिकेशन it can easily provide। ठीक है, तो अप टू दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, तो जो एक लेंस मतलब एक लो पावर ऑब्जेक्टिव जो है उसमें जो लेंस रहेगा, तो उसमें जो लेंस रहेगा उसका मैग्निफिकेशन पावर कम होगा, मीडियम में मीडियम पावर होगा, और हाई में हाई पावर होगा। ठीक है, तो अप टू दिस आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब मैं थोड़ा एडजस्टमेंट नॉब के बारे में बता देती हूँ। तो एडजस्टमेंट नॉब जो होता है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पोर्शन है ये एक एडजस्टमेंट नॉब है, और यहाँ पे एक एडजस्टमेंट नॉब है। एडजस्टमेंट नॉब फ्रॉम द नेम ओनली यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये नॉब के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन फोकस द माइक्रोस्कोप को फोकस करने में मदद करता है। इट इज़ यूज टू फोकस द माइक्रोस्कोप। और जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट नॉब। ठीक है, 2 तरह का एडजस्टमेंट नॉब होता है। एक को हम लोग बोल सकते हैं कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, जो साइज में थोड़ा बड़ा होता है। देखेंगे कि 2 तरह का नॉब है, एक छोटा साइज में है, एक बड़ा साइज में है। जो बड़ा साइज में है उसे हम लोग बोलते हैं कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, और जो तुलनामूलक में थोड़ा छोटा साइज में होता है उसे बोला जाता है फाइन एडजस्टमेंट नॉब। There are so mainly 2 types of adjustment knob। इसका डिफरेंस मैं बता दूंगी। कोर्स एडजस्टमेंट नॉब और फाइन एडजस्टमेंट नॉब का मेन डिफरेंस क्या है मैं बता दूंगी, पर ये चीज़ आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मेनली ये एडजस्टमेंट के लिए ही लगता है, मतलब माइक्रोस्कोप को फोकस करने में। सपोज सबका आई साइट सेम नहीं होता है, मेरा आई पावर जितना होगा और एक अगर कोई और वो माइक्रोस्कोप देखेगा तो उसका आई का जो साइट है वो सेम नहीं होगा। तो वो लोग क्या करेगा, वो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू को घुमा के अपने आई साइट के अकॉर्डिंगली वो लोग क्या करेगा, माइक्रोस्कोप को सेट करेगा, सो दैट ही और शी कैन ईजिली सी दैट स्पेसिमेन। ओके, तो ये 2 तरह का एडजस्टमेंट नॉब होता है। ओके, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द स्टेज।
स्टेज में ऑलरेडी थोड़ा सा बोल चुकी थी। ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन आप देख रहे हैं, इसे बोला जाता है क्या? इसे बोला जाता है स्टेज। ठीक है, ये स्टेज के ऊपर क्या होता है, ये जो स्लाइड होता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लाइड जिसके ऊपर स्पेसिमेन है, उसे वो स्लाइड को लेके ये स्टेज के ऊपर रखा जाता है। और स्टेज के ऊपर 2 क्लिप्स रहता है, या फिर क्लैम्प्स भी हम लोग बोल सकते हैं। क्लैम्प्स, CLAMPS, क्लैम्प्स या फिर क्लिप्स बोला जाता है। उसकी मदद से क्या होता है, इसको ऐसे करके मतलब अटका दिया जाता है। ओके, सो इट इज़ बीइंग means the stage clips actually hold the specimen slides in place so that it does not move। ठीक है, जो मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, ताकि ये ना मूव कर पाए, इसके लिए ये स्टेज क्लिप्स या फिर क्लैम्प्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये कभी कभी ये जो स्टेज होता है ना, ये स्टेज मैकेनिकल स्टेज हो सकता है। मैकेनिकल स्टेज मतलब जिसका मूवमेंट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, मतलब मूवमेंट को, किसका मूवमेंट को कम कंट्रोल कर सकते हैं? ये जो स्लाइड हमने प्लेस किया है, ये जो स्लाइड प्लेस किया है, ये स्लाइड को हम हमारे अकॉर्डिंग इसे मूव कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर सम मैकेनिकल नॉब्स को मूव करने से ये स्लाइड भी लेफ्ट या फिर राइट या फॉरवर्ड या बैकवर्ड ऐसे करके ये कंटिन्यूअसली मूव होते रहता है। ठीक है, ऐसे मैनुअली वी कैन ईजिली मूव द स्लाइड और वी कैन ईजिली मूव द स्टेज। ओके, सो मैकेनिकल नॉब्स आर देयर। अच्छा, तो इतना तक हम तो बता दिए स्टेज के बारे में। अब चले जाते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, लोअर पोर्शन। तो लोअर पोर्शन में क्या होता है, लोअर पोर्शन में एक ऐसा टाइप का मिरर रहता है। ठीक है, एक लाइट सोर्स रहता है, यहाँ पे देख रहे हैं लाइट सोर्स। यहाँ पे एक मिरर भी रहता है। जो मिरर क्या करता है, मिरर का काम होता है वो लाइट सोर्स से चीज़ को मतलब रिफ्लेक्ट करना। आइदर ये लाइट सोर्स रहता है, मतलब मिरर रहता है, या फिर इल्यूमिनेटर भी रह सकता है। ठीक है, तो जो लाइट सोर्स के जैसा काम करता है। और यहाँ पे एक एपर्चर रहता है। ठीक है, एक एपर्चर यहाँ पे एक रहता है, या फिर डायफ्राम भी हम लोग कह सकते हैं। वो क्या करता है, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट विच विल रीच द स्टेज। ठीक है, वहाँ पे एक कंडेंसर लेंस भी रहता है। कंडेंसर लेंस उस लाइट को रिसीव करता है, और एपर्चर या फिर डायफ्राम जो है वो मेनली क्या करता है, एपर्चर तो इट इज़ अ टाइप ऑफ होल। ठीक है, तो वो जो होल को कंट्रोल करता है कि होल का साइज कितना बड़ा होगा, कितना वो ढकेगा। तो डायफ्राम इज एक्टिंग लाइक अ स्क्रीन। ठीक है, डायफ्राम क्या करता है, ये आँखों में जो आइरिस होता है उसकी तरह ये काम करता है। ठीक है, ये जो एपर्चर है उसका इस चीज़ को ये क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, और कंडेंसर लेंस क्या करता है, ये भी क्या करता है, कलेक्ट करता है लाइट को और फोकस करता है, और फिर यहाँ पे जाके ये लाइट को यहाँ पे देता है, ताकि बिना ये स्पेसिमन अंधेरे में तो हम लोग नहीं देख पाएंगे ना। वी नीड अ लाइट सोर्स। तो ये लाइट सोर्स कौन प्रोवाइड करता है, इल्यूमिनेटर। ठीक है, तो लाइट यहाँ से अंदर जाता है। लेट मी शो इट वंस अगेन। ऐसे करके अंदर जाता है, फिर ये जो यहाँ पे स्पेसिमन है वहाँ पे पड़ता है। उसके बाद ये आई पीस से हम लोग देख सकते हैं वो स्पेसिमन को। तो मेनली ये सब पार्ट ही रहता है। ओके, सो दिस आर द पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप। मैंने मोर और लेस हर किसी के बारे में बता दिया है, अबाउट आई पीस, अबाउट बॉडी ट्यूब, अबाउट रिवॉल्विंग नोज पीस, अबाउट लो पावर ऑब्जेक्टिव, मीडियम पावर ऑब्जेक्टिव, हाई पावर ऑब्जेक्टिव, अबाउट आर्म, अबाउट स्टेज क्लिप्स, diaphragm, light source, each and everything I have explained, but I also told you that I will explain about coarse adjustment and fine adjustment. तो ये जो कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट क्या होता है, मैं बता दी थी कि कोर्स एडजस्टमेंट मेनली ये साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है और फाइन एडजस्टमेंट साइज़ में थोड़ा छोटा होता है। और कोर्स एडजस्टमेंट जो होता है वो मतलब ये जो स्टेज है, ये जो स्टेज है, इस स्टेज को ऊपर नीचे करने में मदद करता है, और ये जो बहुत रैपिड वे में जल्दी इसे मूव करा सकता है। आइदर इट कैन रेज इट और इट कैन लोअर इट, एंड इट डू इट वेरी क्विकली। लेकिन फाइन एडजस्टमेंट नॉब जो होता है ये सेम चीज़ करता है, फंक्शन इज सेम, बट इट डज दैट मोर स्लोली, बहुत स्लोली और इन अ कंट्रोल्ड मैनर। ये क्या करता है,
इसे करता है। और जब मैग्निफिकेशन हाई में है, हाई मैग्निफिकेशन, सो लो, जब लो पावर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तब हम लोग जनरली कोर्स एडजस्टमेंट को यूज़ करते हैं, कोर्स एडजस्टमेंट नॉब को। जब हाई पावर मैग्निफिकेशन हम लोग कर रहे हैं तो फाइन एडजस्टमेंट नॉब को हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है। और मेन थिंग ये है कि हम लोग जब भी मतलब किसी चीज़ को मैग्नीफाई करके देखने की कोशिश करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, वी जनरली डू व्हाट, हम लोग पहले लो मैग्निफिकेशन से स्टार्ट करते हैं कि नहीं। तो लो मैग्निफिकेशन से जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ये कोर्स एडजस्टमेंट नॉब को घुमा घुमा के हम लोगों को माइक्रोस्कोप को सेट करना पड़ता है। आफ्टर दैट वेन एवर वी आर स्विचिंग फ्रॉम द लो पावर टू हाई पावर, तब हम लोग क्या करते हैं, ये जो फाइन एडजस्टमेंट नॉब है उसको घुमा घुमा के अकॉर्डिंग टू आवर ओन आई साइट हम लोग क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं ताकि हम लोग प्रॉपर तरीके से उस स्पेसिमेन को देख पाए, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग से ये प्रेजेंट है, ये है मतलब फाइन एडजस्टमेंट एंड कोर्स एडजस्टमेंट अलग से दे आर प्रेजेंट, बट इन मॉडर्न माइक्रोस्कोप इन मैक्सिमम माइक्रोस्कोप यू विल ऑल्सो सी कि कोर्स एडजस्टमेंट के जस्ट ऊपर ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू मतलब एक साथ रहता है, ताकि जस्ट फील करके विदाउट मूविंग योर आई फ्रॉम द आई पीस यू कैन ईजिली फील इट बाई टचिंग कि जो बड़ा है साइज़ में वो बड़ा मतलब उसको हम लोग घुमाएंगे तो कोर्स एडजस्टमेंट नॉब वी आर यूजिंग, और अगर हम लोग को फाइन एडजस्टमेंट करना है तो जो साइज़ में थोड़ा सा छोटा है उसको घुमाने से ही हो जाएगा। तो ऐसा टाइप का अरेंजमेंट को हम लोग ये भी बोलते हैं कोएक्सियल अरेंजमेंट, ठीक है। कोएक्सियल अरेंजमेंट जहाँ पे ये जो फाइन एडजस्टमेंट नॉब और कोर्स एडजस्टमेंट नॉब साथ में रहता है, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं कोएक्सियल कंट्रोल, मतलब एक ही साथ जो रहता है। और कभी कभी आप देखेंगे कि दोनों नॉब अलग अलग है। तो यही बात है, तो यही मुझे एक्सप्लेन करना था। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो इन शॉर्ट आई वांट टू टेल यू कि स्ट्रक्चरल पार्ट 3 है, जैसे कि हेड पोर्शन, ये जो अपर पोर्शन है वो है हेड, ये बेस है और ये आर्म है, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं ऑप्टिक आईपीस लेंस रहता है, ये है बॉडी ट्यूब या फिर आईपीस ट्यूब, और फिर हमारे पास रिवॉल्विंग नोज़ है जो रिवॉल्व करते हैं, उसके साथ अटैच रहता है लेंसेज, तो ऑब्जेक्टिव लेंसेज 1 से 4 हो सकता है, 1 से 4 के बीच में वेरी करता है। इस पिक्चर में आप लोग देखेंगे 3 लेंसेज आर देयर, एक में लो पावर है, एक में मीडियम पावर है, एक में हाई पावर है। अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी हैव टू यूज़ द लेंस। उसके बाद ये आर्म रहता है, ठीक है। ये आर्म क्या करता है, मेनली ये जो हेड पोर्शन है और ये जो बेस पोर्शन है उसको कनेक्ट करने में मदद करता है। और हम लोग ये भी देखें कि यहाँ पे स्टेज रहता है, स्टेज एक रेक्टेंगुलर शेपेड है, और ये हम लोग मेनली जो स्लाइड होता है जिसमें स्पेसिमेन होता है उसको हम लोग की स्टेज के ऊपर रखते हैं, रखने के बाद क्लिप से उसको होल्ड करते हैं। देन आफ्टर दैट हम लोग कोर्स एडजस्टमेंट नॉब या फिर फाइन एडजस्टमेंट नॉब को घुमा घुमा के क्या करते हैं, पावर को सेट करते हैं ताकि स्पेसिमेन को प्रॉपरली देख पाए। बट बिफोर दैट हम लोगों को क्या करना है, लाइट सोर्स प्रॉपरली आए उसको देखना है। तो यहाँ पे इल्यूमिनेटर का यूज़ किया गया है, इसकी जगह पे हम लोग मिरर का भी यूज़ कर सकते हैं। मिरर क्या करता है, एक्सटर्नल सोर्स का जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करके क्या करता है, यहाँ पे जो डायफ्राम है, डायफ्राम या फिर कंडेंसर लेंस है, कंडेंसर लेंस क्या करता है, उस लाइट को फोकस करके यहाँ पे मतलब जाता है, मतलब स्टेज तक, स्टेज के ऊपर जो मतलब ये है, मतलब स्टेज के ऊपर जो स्लैब है उसमें ये पहुंचाता है उस लाइट को। अदरवाइज हम लोग देख ही नहीं पाएंगे कि क्या स्पेसिमेन है। लाइट इज़ एसेंशियल। तो लाइट को कौन कंट्रोल करता है, लाइट को कंट्रोल करता है डायफ्राम, ठीक है। तो डायफ्राम के अंदर से ये लाइट जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस कंडेंसर लेंस, फिर वो जो स्लाइड है स्लाइड में पहुंचता है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, तब हम लोग को स्पेसिमेन को देख सकते हैं। क्योंकि ये जो स्पेसिमेन है वो लेंस की मदद से ऑलरेडी इट इज़ बीइंग मैग्नीफाइड, जितना साइज़ होता है उसका उससे कई गुना ज़्यादा साइज़ हो जाता है और हम लोग बहुत ईजी तरीके से इसे देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वांट टू टेल यू दैट हाउ टू कैरी द माइक्रोस्कोप। द प्रॉपर वे टू कैरी द माइक्रोस्कोप इज दैट you have to place one of your hand
एट द बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के बेस में एक हाथ रहना चाहिए और दूसरा हाथ जो है वो उससे आपको क्या करना है, आर्म को पकड़ना है, ठीक है। दिस इज़ द प्रॉपर वे टू कैरी द माइक्रोस्कोप। शेक नहीं करना है, ऐसी तरीके से पकड़ के लेके जाना है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ इट इज़ ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप और फंक्शन भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो don't forget to like and subscribe my channel. Thank you so much for watching my video. Take care of yourself.